Audio Jungle. कोविड-19 मोबाइल फीवर क्लिनिक बस के बारे में हमें बताइए। आज जो है पादरनपुरा में कोविड-19 मोबाइल फीवर क्लिनिक बस यानी कि मोबाइल बस का इंतज़ाम किया गया है बीबीएमपी की जानिब से, जिसमें ये स्वैब कलेक्शन मोबाइल वैन होगी। ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि रैंडमली जब हम लोग चेक कर रहे थे बीबीएमपी के डॉक्टर्स, तो यहाँ से पादरनपुरा के जो लोग 5-5 घंटे 6-6 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स, सीनियर सिटीजन्स और डायबिटिक्स पेशेंट्स, शुगर पेशेंट्स रैंडमली जो डॉक्टर्स पिक करते हैं, तो दे पिक अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, जिसको हमको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है, तो वो इट इज़ डॉक्टर्स का काम है। तो उसमें कोई भी हो सकता है, सीनियर सिटीजन्स, डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट्स, व्हाट्सोएवर। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसके बारे में बीबीएमपी कमिश्नर की नॉलेज में लेकर आकर के ये हमारे इलाके के लोग बहुत परेशान है, जिसमें बहुत सारी तकलीफ़ झेलने को मिल रही है। तो क्यों नहीं आप लोग यहीं पर ही एक ऐसी फैसिलिटी करके दोगे, जिसमें लोगों को हमारे इलाके पादरनपुरा अरफात नगर जो सील्ड इलाका है, सील्ड इलाके में ही इनको यानी कि स्वैब जो हमारा जो थ्रोट होता है हलक, तो उसमें से एक कुछ सलाइवा लेते हैं, तो उसको ले कर के वो टेस्ट के लिए भेजा जाता है, पुणे भेजा जाता है, बेंगलुरु में जीके को भेजा जाता है। तो ये फैसिलिटी 6 घंटे जाकर धूप में बैठने की, अभी रमज़ान भी है, रोज़दार भी रहते हैं हमारे लोग, तो इन लोग को सुविधा करके देने के लिए, इन लोग को सहूलत करके देने के लिए बीबीएमपी की जानिब से आज ये जो मोबाइल कोविड-19 बस इंट्रोड्यूस किया गया है। 2 बसेस आएंगी अपने ही इलाके पर, तो जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं, ये रैंडमली आकर चेक करेंगे, पिक करेंगे, पिक करके लेकर जाकर अपने इलाके में ही बस उनको एक आधा घंटे में यानी कि 20 मिनट में इनका पूरा काम हो जाएगा, जो कि 5 आवर 6 आवर जाके वेट करने का, धूप में जाके बैठने का, ये सभी जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। तो ये ऐसी 2 बस डाली गई है, और ये 2 बस के अलावा टेस्ट लेने के बाद रिपोर्ट के लिए हमको 24 आवर्स लगेगा। जीके वीके हेब्बाड़ है ना यलहंका, तो वहाँ पर जीके वीके के पास एक सेंटर है, लैब है, तो वो लैब में टेस्ट किया जाएगा, 24 आवर्स में उसका रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये 2 बस के अलावा जो है 2 स्पॉट जो बीबीएमपी का जे नगर का रेफरल हॉस्पिटल है, जिसमें ये रेफरल हॉस्पिटल में 2 बॉक्स डाला जाएगा, स्वैब कलेक्शन सेंटर जिसको बोला जाता है। यानी कि पर डे हम लोग जो है करीबन नियरली अबाउट एक 20 बोल के एक 50 से 60 लोग को ईज़िली टेस्ट कर सकते हैं, बिना कोई तकलीफ़ के, बिना कोई हर्डल के, बिना कोई टेंशन के। अपने इलाके में ही ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी हमारे बीबीएमपी कमिश्नर साहब, यानी कि यहाँ पर सिर्फ सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, इसका टेस्टिंग दूसरी जगह होगा। हाँ, यहाँ पर सिर्फ सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, ये सैंपल ले करके टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, जिसमें 24 आवर्स में रिपोर्ट आएगी, और जिसका पॉजिटिव आएगा
तो उसको विक्टोरिया हॉस्पिटल कोविड-19 बोल के एक अलग ही यूनिट बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से। तो वहाँ पर उनको एडमिट किया जाएगा पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए। तो ये सुविधा आज हमारे इलाके में हुई है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए ही एक्सक्लूसिवली हमारे इलाके में नियरली अबाउट 70 प्रेग्नेंट वुमेन्स है। तो परसों हाल जो कहीं पर भी जाएंगे तो पादरनपुरा वाला हैं करके बोल के गोरीपाड़ा पादरनपुरा बोल के लोग हॉस्पिटल में नहीं ले रहे थे, इनको प्रॉब्लम कर रहे थे। मैं ही खुद मेरी कार में अभी तक एक 6 से 7 केसेस अटेंड किया हूँ प्रेग्नेंट वुमेन्स के। इमरजेंसी के लिए मेरी खुद की कार में डाल करके संजय गांधी में 3 प्रेग्नेंट वुमेन्स को एडमिट करवाया। ऐसे मुझे ही एक 3-4 हॉस्पिटल में डिनाई कर दिया गया कि ये पेशेंट्स को हम लोग नहीं लेते, ये सुविधा झूठ बोल करके ये सुविधा हमारे पास नहीं है लेबर फैसिलिटी की, तो आप कहीं दूर दूसरी जगह चली जाइए करके ये सभी मुझे झेलना पड़ा। तो ये सब नज़र में रखते हुए इलाके के लोगों की तकलीफ़ को, इलाके के लोगों को, मेरे इलाके के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये फैसिलिटी जो है कमिश्नर साहब के आगे रखा गया और हमारे इलाके के एमएलए साहब ज़मीर अहमद साहब के भी आगे रखा गया। तो आज हमारे बीबीएमपी कमिश्नर और एमएलए ज़मीर अहमद खान साहब और तमाम लीडर अल्ताफ़ साहब, हमारे जो भी सोशल वर्कर्स हैं, हमारे इलाके के जो मसाजिद के ज़िम्मेदार थे, तो उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस लाया गया है कि ये मोबाइल वैन क्या काम करेगा, वैन को कैसे यूज़ करना है, अच्छे से इसको समझाया गया है। तो स्वैप कलेक्शन सेंटर हमारे इलाके में ही बन गया और मूवेबल मोबाइल वैन भी आ गया है। तो इंशाल्लाह ये सबसे बड़ी बेंगलुरु शहर में आज तक ऐसी फैसिलिटी कहीं पर भी नहीं दी गई। ये पहली बार बेंगलुरु सिटी के अंदर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। तो मैं हार्टली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बीबीएमपी कमिश्नर को और हमारे हेल्थ ऑफिसर्स को, मनोरंजन हेगड़े सर को और हमारे योगेश सर को और हमारे एमएलए साहब को, तमाम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर एक और सवाल ये है, अगर कोई वॉलंटरी जाकर अपना टेस्ट करवाना चाहे तो इट्स पॉसिबल, या फिर किसी को जो सिम्टम्स हैं उसी को पहले से दर्ज करवाना पड़ेगा? देखो अभी ये 2 तरह का सवाल हो गया। पहले तो क्या है, वॉलंटरीली ऐसी कोई फैसिलिटी, ऐसा कोई सरकार से कोई प्रपोजल नहीं आया है। देयर इज़ नो वॉलंटरी चेकअप। ये रैंडमली पिक कर रहे हैं डॉक्टर्स को, जिसको समझो जहाँ पर जो क्रॉसेस हैं 6 क्रॉस टू 11th क्रॉस तक ये इन्फेक्शन पाया गया है। जो कोई भी क्रॉसेस है, ये क्रॉसेस में अगर इन्फेक्शन जिसको पाया गया है, पॉजिटिव आया है, उनके फैमिली में, उनके रिलेटिव्स में, उनके फ्रेंड सर्कल्स को क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन करने के बावजूद भी बहुत से सारे 95% लोगों को पॉजिटिव नहीं आया है। 7% नहीं आया है, 2% या 1% लोगों को पॉजिटिव आया है। बाकी लोग अपने अपने घर जाकर अच्छी और आराम से ज़िंदगी कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर मान लिया जाए कि इस मशीन के आने के बाद लोगों को क्वारंटाइन से राहत मिल जाएगी आपके इलाके में? हाँ, क्वारंटाइन से राहत मिल जाएगी। लेकिन अभी जो परसों ये 5 पॉजिटिव केस आए हैं, ये सभी जो अफवाह फैला रहे हैं, ये सभी गलत है। ये जो है डे 1 में जो पॉजिटिव आए थे उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और उनके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को लेकर के उस वक्त हम बीबीएमपी ने, हम लोग ने जिसको क्वारंटाइन किया गया, वो लोग जहाँ पर होटल्स में थे, क्वारंटाइन थे, आइसोलेशन में रखा गया था, वो लोग 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। इट इज़ नॉट फ्रेश केसेस। ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि
फालतू में अफवाह फैला रहे हैं। और ये कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है कि लोग मर जाएंगे या अपनी जान से चले जाएंगे। हमारे इंडियंस की इम्यूनिटी जो है इट इज़ वेरी स्ट्रांग। कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोविड-19 से फाइट करने के लिए इंडियंस के पास बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, डरने की फ़िक्र नहीं है। लेकिन एज्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन्स को, बच्चों को बचाने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से ये फाइट कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे, आपको, हम तमाम को और हमारे गोरीपाड़िया पादनपुरा के लोगों को, सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादातर अपने घर पर रहें, बाहर ना निकलें, बेकार में ना रोडों पर आए, सड़कों पर आए। कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि कोई भी वेजिटेबल्स या कुछ भी आपको रेशन का ऐसा कुछ रहा तो एक आदमी आप घर से निकले, कुछ मेडिसिन्स परचेस करने का रहा, हॉस्पिटल जाने का रहा, तो आप निकले। इन लोगों के लिए परमिशन है। अगर आपको किधर भी प्रॉब्लम होता है मेडिसिन्स लाने के लिए, आने जाने के लिए, वेजिटेबल्स के लिए या जो भी रेशंस के लिए, अगर कोई आपको रोकता है तो ऐसे कुछ कंप्लेंट्स हैं तो मेरी ऑफिस और मेरा घर कभी भी खुला है। आप 24 आवर्स भी आकर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं या मेरे भाई लोग या मेरे वालिद, हम सब अवेलेबल रहेंगे आपकी खिदमत के लिए। कल भी थे, इंशाअल्लाह आज भी हैं, और अल्लाह की मर्ज़ी जब तक रहेगी तब तक भी इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में बने रहेंगे।